पितान अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह बड़ा हो गया है। वो 10 साल का हो चुका है। पितान को हाई स्कूल में एडमिशन भी मिल गया है, लेकिन क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुई है। हालांकि पितान के लिए एक नया पढ़ने का घर दिया गया है, वह कमरा जहां बितान पढ़ाई करेगा। बितान की माँ अपने हाथों से घर को सजा रही है। आओ बितान, देखो तो ये कमरा कैसा लग रहा है। बहुत खूब माँ, ये किसका कमरा है? ये मेरा राजा बेटा बितान का पढ़ाई का घर है। माँ, अब से मैं इस कमरे में रहूंगा, अकेले अकेले। हाँ मेरा बेटा, तुम बड़े हो गए हो। अब तुम 10 साल के हो गए हो। अब तुम हाई स्कूल में गए हो। अब से तुम इस कमरे में रहोगे। तुम सिर्फ रात को हमारे पास होगे, ठीक है? मुझे बड़ा नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो मेरे लड़के के बात, रात को तुम हम लोगों के साथ ही तो सोओगे। बोला ना, ये कमरा पढ़ाई का घर है। ये तुम्हारा स्टडी रूम, समझे? मुझे पढ़ाई का कमरा नहीं चाहिए। ये क्या, तुम्हें ये कमरा नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। अगले हफ्ते से मिस सुदीपा तुम्हें रात में पढ़ाने आएंगे। तुम कहाँ बैठकर पढ़ोगे? हमारे घर में। पापा ऑफिस से वापस आकर वहाँ आराम करते हैं, समझे बेटा? तो बताओ। मुश्किल तो है। बहुत मुश्किल है। अरे सुनती हो, कहाँ हो? हाँ, हो गया। ये देखो बीतान के लिए मैं क्या लाया हूँ। मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम खुद ही खोल के देख लो। रविंद्रनाथ। रविंद्रनाथ टैगोर। दो, दीवार पे लटका देता हूँ। अच्छा माँ, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कौन लगते हैं? मतलब क्या बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो? हमारे घर में कोई ना कोई मेरा कुछ ना कुछ तो लगता ही है, जैसे बड़ दादाजी, छोटे दादाजी, चाचा जी, चाची जी, बड़ी माँ। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? मैं रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे तुम रविंद्रनाथ टैगोर को फिर क्या कहोगे? तुम वही कहोगे जो सब लोग कहते हैं। सब लोग उनको उनके नाम से बुलाते हैं, तुम भी नाम से बुलाओगे? नाम से बुलाऊंगा? क्या बोल रही हो माँ? रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान व्यक्ति हैं, उन्हें नाम से बुला सकता हूँ? तो मैं सोच रहा था कि क्या बुलाऊं, समझ में नहीं आ रहा। सुनो इस लड़के की बात। पापा, ओ पापा। अरे बाप रे, इस बार मुझे पकड़ेगा। सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देगा। ओ पापा। रविंद्रनाथ टैगोर क्या सचमुच में भगवान है? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर भगवान ही है। देख रही हो लड़के का काम, खुद ही बोल रहा है ठाकुर और पूछ भी रहा है कि भगवान है कि नहीं। लड़के के मन में क्यों ऐसे अजीब सवाल आते हैं? कौन जानता है ये विचार कहाँ से आते हैं? माँ, और एक बात। उफ, और कोई बात नहीं। अरे एक ही बात। ओ माँ, सुनो ना। तेरा हर बात सुनने जाऊं तो मैं पागल हो जाऊंगी। हम लोगों के पागल होने से कुछ नहीं होगा। तुम पढ़ लो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। बिल्कुल भी बदमाशी नहीं। दूर अश्वत्थ तले, मोती कंठ गले, फकीर खड़े क्यों हो? सामने अंगने में, हाथों में इकतार लिए, तुम सुर लगा के नाचो, शिशु भोलानाथ। हमारे बितान बाबू को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा है। उनके लिए रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? वह रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहेंगे? सच कहूँ तो ऐसे महान व्यक्ति को अब उनके प्रथम नाम से तो नहीं बुलाया जा सकता। आपको उन्हें चाचा, फूफा, दादू या कुछ और कह के पुकारना होगा। लेकिन क्या कहेंगे उन्हें? कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या करूं मैं अब?
आपको लेकर मेरे मन में इतने सवाल है। इन सवालों का जवाब कौन देगा? बितान बेटा, क्या सोच रहे हो? हाँ? सोच तो बहुत कुछ रहा हूँ, आप नहीं समझोगे। अगर मैं नहीं समझूंगा तो सुनकर क्या करूं? तो फिर चलता हूं मैं। अच्छा, सुनिए सुनिए, आप हाँ, मैं रविंद्रनाथ टैगोर हूँ। आप सचमुच मेरे पास आए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? पता है, मैं जब अपनी मम्मी पापा से सवाल करता हूँ, वो मेरे सब सवालों का जवाब नहीं देते, वो मुझे डांट भी देते हैं। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप मेरी मदद करेंगे ना? मेरे सवालों का जवाब देंगे ना? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब ढूंढ तो सकता हूँ। चलो फिर, आज से तुम और मैं दोस्त मिलकर हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, आप भगवान हैं? मैं भगवान? सब आपको बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तो फिर आप सचमुच भगवान हैं? लोग ठीक ही कहते हैं, लेकिन तुम क्या कहते हो बितान? ये सवाल कुछ ज्यादा ही कठिन है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, ये सवाल कठिन तो है। हमारे घर में पूर्व दिशा में एक मंदिर है, वहाँ बहुत भगवानों की तस्वीर है। वहाँ सुबह शाम पूजा दी जाती है, फूल बतासा से पूजा दी जाती है और धूप भी दी जाती है। वहाँ तो आपकी तस्वीर नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे सबके कमरे में आपकी तस्वीर है। बड़े दादाजी के घर में, छोटे दादाजी के घर में, पापा के घर में, यहाँ तक कि मेरे घर में भी। हाँ, समझा। क्या समझे? ये विषय धीरे धीरे कुछ ज्यादा ही कठिन हो रहा है, लेकिन बितान, मुझे लगता है, पता है। क्या रे, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब से तुम्हें बुला रही हूँ। माँ, पता है, क्या हुआ? रुक क्यों गए? नहीं, कुछ नहीं। सच सच बताओ, क्या किए हो? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा था क्या? रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर मंदिर में क्यों नहीं है? उफ, लड़के की बात सुनो। बेटा बितान, इतना बात नहीं करते। खाना लगाया हूँ, खा लेना हाथ मुंह धोकर। आ जाओ। कहाँ चले गए आप? मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आप डरिए मत। अच्छा, मैं खाना खा के आता हूँ, हाँ? बाद में बात करेंगे, ठीक है? आता हूँ। क्या बितान बेटा, हाई स्कूल में जाओगे, नया क्लास, नए दोस्त बहुत एक्साइटेड लग रहा होगा ना? क्यों, बताओ, क्या लग रहा है? हाँ बड़े दादाजी, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। हमारा बेतान हमारी आंखों के सामने ही कितना बड़ा हो गया है ना। चाचा जी, आप लोगों के पोते का सवाल से हम लोग पागल हो जा रहे हैं। क्या हुआ बेतान तुम्हारा? माँ ये क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे, सब सुनिए पिताजी, चाचा जी, आज बितान ने एक अद्भुत सवाल किया है। मतलब सवाल तो वो करता ही रहता है रोज, लेकिन आज जो सवाल किया है वो सुन के मुझे लगा कि मैं रोऊं या हंसूं। क्यों, क्या सवाल किया है बितान बेटे ने? क्या पूछा तुमने बेतान? वो जानना ये चाहता है, उसने सवाल किया है कि रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कौन लगते हैं। कवि गुरु को वो क्या कहकर बुलाएगा? अरे बेतान, रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ है, वो किसी का पापा, दादू, बुआ कैसे हो सकता है? दोष, आप लोग कुछ नहीं जानते। बितान आज रात का खाना ठीक से नहीं खा सका। अगर घर में सब ऐसे ही हंसे रहे हों तो हम कैसे खा सकते हैं? बितान आज बहुत परेशान है, कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है और ऊपर से सब हंस रहे हैं। क्या हुआ बितान, उदास क्यों हो? बात क्यों नहीं कर रहे हो? पता है, आज डिनर टेबल पर सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। क्यों, क्या हुआ? शाम को मैंने माँ से पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे कौन लगते हैं? पिताजी ये सबको बता दिए और सब मुझ पर हंस रहे थे।
सिर्फ हंस रहे थे, कोई जवाब नहीं दिया। जवाब कैसे देंगे, उन लोगों को कुछ पता है। सही बात है, वो लोगों को थोड़ी कुछ पता है। लेकिन सिर्फ बड़े चाचा ने कहा। क्या कहा उन्होंने? बड़े चाचा ने कहा, अरे बितान, रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ है, वो किसी का पापा, दादू, बुआ कैसे हो सकता है? आप भी हंस रहे हैं, ये सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? कौन सी बात? सब लोग आपको कवि गुरु कहते हैं, तो क्या आप गुरुदेव हैं? नहीं नहीं, आप तो गुरुदेव नहीं हो सकते, तब तो आपको मंदिर में रखते। ये तुमने सही ही कहा है। अच्छा, आप ही बता दीजिए ना, आप हमारे क्या लगते हैं? मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? पहले तुम बोलो कि तुम मुझे क्या बुलाना चाहते हो। मैं अगर बता पाता तो आपको पूछता ही क्यों, तभी तो। ये भी सही है, अगर तुम बता पाते तो मुझे क्यों पूछते। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र? क्यों? मेरी उम्र जान के तुम क्या करोगे बेटा? आपकी उम्र अगर पता होती तो आसानी होती, लेकिन आपकी उम्र पता करना बहुत मुश्किल है। मेरी उम्र पता करना मुश्किल है? क्यों? क्यों मुश्किल है? हमारे घर में सभी के कमरे में आपकी तस्वीर है, लेकिन बड़े दादाजी के घर में जो तस्वीर है उसमें बाल दाढ़ी सब सफेद है। छोटे दादाजी के घर में जो तस्वीर है उसमें भी सफेद है, पर कुछ कुछ काले हैं। जेठू के घर में जो तस्वीर है उसमें सफेद और काले मिक्सचर है। पापा के घर में जो तस्वीर है उसमें तो सभी काले हैं। छोटे भैया के कमरे में जो तस्वीर है उसमें आपने कोट पहना है, सभी बोलते हैं वो लंदन में है। वो भी अगर आप है तो आपकी उम्र क्या है, मैं कैसे समझूं बताइए? सही बात है, मैं तो ये सोचकर नहीं देखा। तो फिर कहो, आपकी असली उम्र क्या है? हे कवि, संध्या ढलने लगी है, बालों में सफेदी भी आने लगी है। बैठे बैठे ऊपर को ताकते हो, क्या परलोक की आवाज सुनते हो? कवि बोले, संध्या तो हुई है, थके शरीर से सुन रहा हूँ। उस पार उस गांव से अगर कोई अचानक मुझे पुकारे फिर। चाचा, आप ऑफिस जाएंगे? हाँ जाऊंगा, तो तुम्हारा तो अभी तक स्कूल नहीं शुरू हुआ है ना? नहीं। ये लीजिए आपका टिफिन। ये क्या बितान, तुम यहाँ? हाँ, एक बात पूछनी थी चाची। कौन सी बात? अच्छा, हम लोगों के घर में सभी लोग रविंद्रनाथ के गाने क्यों गाते हैं? सुख में दुख में सभी रविंद्रनाथ टैगोर के गाने गाते हैं। हाँ गाते हैं तो सब। देखा, आपने पूरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बितान, तुम क्या कहना चाहते हो खुल के कहो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही तो दिक्कत है, आप लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। सच में इस लड़के का क्या हुआ? सिर्फ सवाल और सवाल। कभी कभी बच्चे ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं ना, जिनके उत्तर बड़ों के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि नई तरीकों से कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना है। इसलिए उससे बार बार हम हार जाते हैं। अच्छा बड़े दादाजी, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरे जन्मदिन पर सभी लोग रविंद्रनाथ टैगोर के गाने गाते हैं और चाचा जी तबला बजाते हैं। यहाँ तक कि दादी के मृत्यु दिन पर भी माँ और चाची रविंद्रनाथ टैगोर के गाने गाती है। ऐसा क्यों होता है? सभी हर वक्त रविंद्रनाथ टैगोर के गाने ही क्यों गाते हैं? देखो मेरे प्यारे वितान, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। हमारे सभी भावनाओं के साथ उनके गीत और कविताएं लिखे हुए हैं। कह सकते हैं कि कवि गुरु हमारे सभी भावनाओं में मौजूद है। खुशी, दुख, हर्ष, जुनून, वियोग सभी में, और विशेषकर बंगालियों में तो वो है ही हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे घर में तो रविंद्र संगीत का चलन था ही, और उसमें भी हम लोग बचपन में जब करते थे तब तो
आप लोगों का बचपन मतलब? हम लोगों का बचपन मतलब ये जब हम तुम्हारे जैसे छोटे थे। आप तो बूढ़े आदमी हो, आप भी मेरे जैसा छोटे थे क्या? दुश, बूढ़े लोगों का बचपन होता है क्या? आप क्या बोलते हैं ना। अरे अरे ओ बीतान बेटा, इधर आओ, सुनो जरा। आप भी मेरी आखिरी उम्मीद है। आप भी मेरे सवालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब तो मेरे सवाल समझ ही नहीं रहे। जवाब देना तो बात की बात है। ऐसी बात है? अरे हाँ, कोई भी मेरी बात नहीं समझ रहा। लेकिन बड़े दादाजी ने कहा था कि आप हमारे भावनाओं के साथ मिले हुए हैं। फिर अचानक उन्होंने कहा कि उनका भी बचपन था। ऐसा होता है क्या? बताइए, बूढ़े लोगों का कभी बचपन होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए, बूढ़े लोग तो बूढ़े ही होते हैं। सही बात है, बूढ़े लोगों का और क्या बचपन। मुझे एक चीज पता है। क्या जानते हो तुम? मैंने शिशु भोलानाथ पढ़ा है। मैं जानता हूँ आपके पास आपका बचपन है, आपकी आखिरी कविता है, राजा है, राजर्षि है। मैं समझता हूँ आप रविंद्रनाथ टैगोर है। आप भगवान नहीं है, आप मित्र है। आप मेरे मित्र है जो मेरे सुख में दुख में मेरे साथ रहते हैं। मैंने देखा है मेरे घर में सभी खुशी में दुख में आपके गाने गाते हैं। दुख के दिनों में भी आपके गीत गाए जाते हैं। जब मुझे रोने का मन करता है मैं भी आपकी लिखी हुई कविताएं पढ़ता हूँ। इसीलिए आप अब से मेरे मित्र हैं। वही होगा बितान, आज से तुम और मैं दोस्त हुए। तुम आज से मुझे कभी मित्र कह के बुलाना। आप तो मेरे दोस्त ही थे, सिर्फ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तुम मुझको समझ पाए हो, और क्या चाहिए। हर कोई समझना नहीं चाहता, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं हर करता। कोई जो आपकी रचनाएं पढ़ता है, आपके गीत गाता है, आपकी कविताएं पढ़ता है, वो आपको अपना ही मानता है। कोई अपना नहीं मानता नहीं कहूँगा, लेकिन सब थोड़ी अपनाते हैं। कोई आपको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? आप तो सबके अंदर रहते हो, सबके दुख में सुख में सबके साथ रहते हो। आप तो सबके मित्र हो। अच्छा बितान, अब तुम बताओ। तुम तो कहते हो सब स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या सब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं? नहीं। ठीक कहा तुमने। हर कोई मेरे गीत गाता है, मेरी कविताएं पढ़ता है, मेरी रचनाएं पढ़ता है, लेकिन वो मुझे अपना नहीं बना सकता। वे मुझे एक दूर एक तारा समझता है। वे मुझे तुम्हारे जैसा मित्र नहीं समझता। जब वे मेरे सफ़ेद बाल देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। सब मुझे भगवान मानते हैं, बट कोई मुझे दोस्त नहीं मानता। मैं आपको मित्र मानता हूँ, आप मेरे कवि मित्र हैं। बालों में मेरी सफ़ेदी है आई, उस पर नजरें कितनी क्यों है भाई। गली में बूढ़े बच्चे सब जानो, सबकी उम्र जैसे मेरी मानो। होठों में किसी की सरल सी हंसी, आँखों के कोनों में भी है बसी। किसी के आंसू बहुत है झरझर, कोई है सूखता मन ही मन भर। कोई कोने में घर के है बैठा, कोई जग में रथ को है हाँकता। कोई मरता है घर में अकेला, भीड़ में कोई खोता है मेला। सब मुझको पुकारते हैं, कब सुनूं मैं परलोक की बातें। सबकी उम्र को मेरी मानो, बालों में चाहे सफेदी जानो।